नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर फॉर कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन क्लासेस 9226810630। आज का विषय इज अ कंटिन्यूएशन जो हमारी श्रृंखला चल रही है धातु के बारे में। अब तक मैंने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इन सब धातुओं के वीडियोस हर एक के तीन तीन भाग अपलोड कर चुका हूं। ये शुक्र धातु के भाग 3 की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम द क्रिया शारीर सब्जेक्ट। फिर आप ध्यान से सुनिए कि ये जो क्रिया शारीर सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, ये मूलभूत विषय है रोग निदान समझने के लिए, और रोग निदान ये मूलभूत विषय है काय चिकित्सा समझने के लिए। तो आपको आयुर्वेदिक मैनेजमेंट अच्छी आनी चाहिए, तो आपको ये क्रिया शारीर सब्जेक्ट भली भांति समझना पड़ेगा। तो चालू करते हैं आज की डिस्कशन रिगार्डिंग द शुक्र धातु। इस भाग 3 में हम आई एम सॉरी हियर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू करेक्ट इट and let us try to correct it because this is very important, otherwise it will remain permanently like that. So these are the problems little bit about when I carry the previous one, but I think I should type it in Marathi. So better way I will correct from here. Shukra dhatu, this word, control C, and then I can would like to type here Shukra dhatu sarata. Then again here I would like to correct Shukra dhatu upadhatu. We will डिस्कस अबाउट शुक्र धातु के उपधातु कौन से हैं, शुक्र धातु के मल कौन से हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट शुक्र धातु वृद्धि एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट शुक्र धातु क्षय. So my dear friends, thank you very much for your cooperation because this is a little bit errors when I try to upload as many videos as possible. So this is शुक्र धातु सारता, उपधातु, मल वृद्धि, क्षय, ये सब हम भाग 3 में देखेंगे. शुक्र धातु सारता. सारता का मतलब क्या होता है? सारता का मतलब इज अ बेस्ट क्वालिटी टिश्यू. हर एक धातु की सारता हमें जांचनी पड़ती है हमारी प्रैक्टिस में, क्योंकि जो धातु वीक होता है WEAK, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, उसको बोलते हैं कि सारता अच्छी नहीं है. ये सारता जब क्वालिटी की बात आती है तो आयुर्वेद में 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं. बेस्ट क्वालिटी है तो उसको बोलते हैं उत्तम सारता. ध्यान से सुनिए, उत्तम सारता. जिसकी मॉडरेट क्वालिटी है उसको बोलते हैं मध्यम सारता, और जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है उसको बोलते हैं हीन सारता. जब कौन सा भी धातु हीन हो जाता है, हीन सार हो जाता है, तो उसमें अपने आप गुण कम होते हैं, उसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं रहती, उसके कार्य बराबर दिखाई नहीं देते, और वो धातु जिसकी सारता हीन सारता है is prone to get affected or get attacked from the दोष. जब दोष प्रकुपित हो जाते हैं तो उसी धातु पर हमला बोल दिया जाता है. हमला बोल दिया जाता है जो धातु की सारता, जिस धातु की सारता हीन सार है. तो हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन, प्रतिबंधात्मक तौर से जिस धातु की सारता हीन है, जो धातु वीक है, उसको टॉनिक्स देने चाहिए. तो टॉनिक्स की बात आती है तो आयुर्वेद का शब्द है रसायन चिकित्सा. ठीक है. तो शुक्र की गुणवत्ता का निश्चय करने के लिए देखिए, पहला तो एक ध्यान से सुनिए कि शुक्र और कफ साधर्म्य हमें समझना चाहिए. शुक्र धातु में और कफ दोष में गुण और कार्य में बहुत सारी साधर्म्य सिमिलरिटीज हैं. मुख्यतः शरीर रचना तथा क्रिया का विचार करना इसमें आवश्यक है. सारता का परीक्षण, कफ साधर्म्य. तो जिसका शुक्र धातु अच्छा है तो उसकी एनाटॉमी हमने देखी, रचनात्मक परीक्षण, तो सभी अवयवों में स्थिरता, वो हर एक अवयव शरीर का सुदृढ़ होता है, बलवान होता है. दूसरी बात आती है कि जब शुक्र धातु अच्छा है तो शारीरिक और मानसिक स्तर पर उस व्यक्ति में सौम्यता आ जाती है. ही इज अ वेरी जेंटल पर्सन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सौम्य का मतलब है डेलिकेट नहीं, इसका मतलब है जेंटल पर्सनैलिटी, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. उसके जो दांत होते हैं, दंत, आयुर्वेद में टिथ, शुभ्र, वेरी वेरी ब्राइटनिंग एंड शाइनिंग एंड व्हाइट, मजबूत होते हैं, और एक सरल सीधी रेखा में वो दांत दंत पंक्ति होती है. उसके जो नेत्र हैं, आईज, वो वेरी वेरी अंचस,
क्षीर पूर्ण लोचन इव। उपमा दृष्टांत दिया है, क्या कैसे बताया है? क्षीर का मतलब है मिल्क, दुग्ध सदृश स्निग्ध, वैसे ही दुग्ध सदृश आर्द्रता युक्त उस व्यक्ति के नेत्र होते हैं, बहुत लाइवली होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। कटी प्रदेश बृहत मापन, पेल्विक गर्ल जो होती है, पेल्विक बोन जो होते हैं, ग्लूटियल रीजन जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है शुक्र धातु की सारता की व्यक्ति में। क्रियात्मक परीक्षण किया जाए तो प्राकृत गर्भोत्पादन, उसमें कभी भी स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रोजेनी अच्छी हो जाएगी, रिप्रोडक्शन फंक्शन अच्छा हो जाता है। उसका स्वर है वो भारी और वह मधुर स्वर होता है, वेरी मेलोडियस वॉइस। शुक्र धातु का जो श्लोक चरक विमान स्थान अध्याय 8 में दिया है और सुश्रुत सूत्र स्थान में ये शुक्र धातु सारता के लक्षण बताए हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन SAQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। और ये जो शब्द मैंने डार्क किए हैं वो सब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाएगा कि महास्फीच लक्षण आगे 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 दिए वाले सारता में दिखाई देते हैं, कौन सी सारता में दिखाई देते हैं? तो बोलेंगे मांससार, मेदसार, शुक्रसार और अस्थिसार। तो आपको याद होना चाहिए कि महास्पीच लक्षण शुक्र सारता का बताया गया है। तो सारता के हर एक श्लोक जो है वो आप लर्न बाय हार्ट, पाठ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको MCQ अच्छे जाएंगे। MCQ में 3 बातें ध्यान से सुनिए। पहले तो जहां जहां नंबर्स हैं, जहां जहां भी नंबर्स हो, परिमाण परिणाम होता है ना, मतलब परिमाण का मतलब मेजरमेंट्स, तो सभी नंबर्स MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी डेफिनेशंस, परिभाषा जो बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकृति के श्लोक क्रिया शरीर में और धातु सारता के श्लोक MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सौम्या सौम्य प्रशिक्षिणा च क्षीरपूर्ण लोचना इव प्रहर्ष भूला। ये अभी जो आगे वाले जो लक्षण है वो दंत के लिए, दशन, स्निग्ध, वृत्त, सार, समसंवत शिखर दशना, ये टीथ की सब एडजेक्टिव्स हैं। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर, वर्ण और स्वर कैसे बताया है? प्रसन्न वर्ण, स्निग्ध वर्ण, प्रसन्न स्वर, स्निग्ध स्वर। सो दीज आर द 2 एडजेक्टिव्स फॉर ईच वर्ण एंड स्वर। वर्णस्वराः च महास्पीचः च शुक्रसाराः। सौम्याः सौम्य प्रशिक्षिणाः च क्षीरपूर्णलोचना इव प्रहर्ष बहुलाः, स्निग्धवृत्तसार समसंवत शिखरदशनाः, प्रसन्न स्निग्धवर्णस्वराः च महास्पीचाः च शुक्रसाराः। ते स्त्रीप्रियोपभोगाः, बलवन्तः, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, वित्त, सम्मान, अपत्य भाजः च भवन्ति। भाजः का मतलब है गेन। दिस शुक्रसार धातु पीपल, they will acquire, they will gain सुख, happiness, ऐश्वर्य, wealth, आरोग्य, health, वित्त, मनी, बैंक बैलेंस, सम्मान और अपत्य, प्रोजेनी। सुश्रुत क्या कहते हैं कि जो शुक्रसार व्यक्ति है वो उसमें दंत कैसे होते हैं? स्निग्ध, संवत, श्वेत, अस्थि दंत। ज्यादातर ये शब्द दंत के लिए है, स्निग्ध और संवत। अस्थि कैसे होते हैं? ऐसी अस्थि का श्वेत का कोई संबंध नहीं है। अस्थि स्निग्ध मतलब स्ट्रॉन्ग, और संवत उसकी जो बोन डेंसिटी बोलते हैं वो अच्छी हो जाती है। नखम बहुल काम प्रजम शुक्रेण, ठीक है। ये अस्थिदंत नखम, इस तरह स्निग्ध, संवत, श्वेत शब्द अस्थिदंत और नख के लिए है। बहुल काम प्रजम शुक्रेण, सुश्रुत सूत्र स्थान। प्रैक्टिस में ये श्लोक के बजाय हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न के द्वारा उस व्यक्ति का शुक्र धातु कैसा है, बलवान है या दुर्बल है, ये इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लड़का तथा लड़की ने यौवनावस्था योग्य आयु में प्राप्त की या नहीं की, मतलब जो टीनेजर्स बोलते हैं, जिसको प्यूबर्टी की लक्षण बोलते हैं, जात व्यंजन लक्षण, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो प्राकृत उम्र में वो उभर आए थे, नहीं आए थे। तो ये सब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स नॉर्मल रूप से आए हुए हैं तो शुक्र बलवान है, नहीं आए तो शुक्र दुर्बल है। ये आगे वाला क्वेश्चन उसी के तरीका का है। लड़का और लड़की के तारुण्यावस्था, टीन एज बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, प्रवेश करने के समय दिखाई देने वाले शारीरिक तथा मानसिक लक्षण
प्राकृत थे या नहीं थे। प्राकृत होंगे तो शुक्र बलवान है, प्राकृत नहीं होंगे तो शुक्र दुर्बल है। सर्वसाधारणतः शारीरिक तथा मानसिक बल, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल बैलेंस, ये उत्तम है या नहीं है। जब ये शारीरिक मानसिक बल अच्छा है तो शुक्र बलवान है, शारीरिक मानसिक बल ठीक ठाक नहीं है तो शुक्र दुर्बल है। संतति नियमन के साधनों का उपयोग किए बिना, ये ध्यान से सुनिए, किए बिना, विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, विवाहोत्तर योग्य काल में संतति प्राप्त हुई या नहीं हुई, तो संतति हो जाती है तो शुक्र बलवान है, इनफर्टिलिटी आ जाती है तो शुक्र दुर्बल है। संभोग सामर्थ्य प्राकृत है या नहीं है, प्राकृत है तो शुक्र बलवान है। जैसे कि मतलब है ना, इरेक्शन या पेनिट्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, because there when shukra dhatu is not proper, then there may be problem of erectile dysfunction, ed function और premature ejaculation। तो ये ठीक ठाक है तो शुक्र बलवान है, नहीं है तो शुक्र दुर्बल है। ये जब दुर्बल होता है तो उसके द्वारा ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब संभोग क्षमता में कमी आ जाती है, जिसको मैंने कह दिया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ताठरता नहीं आती, संतति न होना, गर्भस्राव तथा गर्भपात बार बार होना, शारीरिक एवं मानसिक व्याधि प्रतिकारक शक्ति, क्योंकि शुक्र का संबंध ओज से है, कम होने के कारण वो व्यक्ति बार बार उसको व्याधि हो जाते हैं, डिफरेंट, ही विल सफर ऑल ऑन एंड ऑफ फ्रॉम द डिफरेंट हेल्थ इश्यूज। ओके, तो ये शुक्र धातु सारवान हमें बनाना है, तो उसके लिए क्या रसायन देंगे या क्या टॉनिक देंगे, तो ये सब आहार्य द्रव्य है, दूध और घृत का इस्तेमाल करना चाहिए। मधुमालिनी वसंत, ये टैबलेट है। च्यवनप्राश, इट्स अ जैम। मकर ध्वजवटी, वंग भस्म, कवच बीज और अस्कंद चूर्ण एंड अश्वगंधा रिष्ट, दीज आर डिफरेंट मेडिसिन दैट वी कैन यूज। हम ये रसायन या टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि शुक्र धातु ठीक ठाक हो जाए। शुक्र धातु के उपधातु देखेंगे तो स्तन्यम रजहाच नारिणाम ओजहाच सप्तमम इति धातु भवाज्ञेया एते सप्त उपधातवाः। प्रसाद किट्ट प्रकारों में से शुक्र से प्रसाद अंश अर्थात ओज निर्माण होता है। कुछ आचार्य ओज को उपधातु कहते हैं और गर्भोत्पादक बीज को प्रसदांश मानते हैं। शारंगधर के आड़मल्ल इस टीकाकार ने शुक्र के उपधातु स्वरूप में ओज की निर्मिति बताई है और वाग्भटाचार्य कहते हैं कि शुक्र मल का ओज है, सॉरी, शुक्र का मल ही ओज है। मतलब एक कहता है उपधातु है, दूसरा कहता है मल। फिर मैं क्या कहना चाहता हूं कि ज्यादातर आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि किसी ना किसी प्रकार से शुक्र धातु का और ओज का निकट संबंध है, बस इतनी बात काफी है। whether you accept as a upadhatu, whether you accept as a mal, but this shukra and oj are intimately related with each other। ओज का विस्तार पूर्वक विवेचन व्याधिक क्षमत्व जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग तरीके से उसके ऊपर बात करेंगे। शुक्र धातु के मल स्व अग्निभिः पच्यमानेषु मलः षट् सूरसादिषु न शुक्रे पच्यमाने अपि हेमानि इव अक्षय मलाः। सुश्रुत सूत्रस्थान। सुश्रुत कहते हैं कि शुक्र में मल की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये जो शुक्र धातु है वो सुवर्ण के समान निर्मल, मल रहित होता है। सुश्रुत टीकाकार डल्लन कहते हैं सहस्त्र आत्मात शुक्र के सदृश ओज है, शुक्र पर सहस्त्रदा अग्नि संस्कार हुआ है। अनेक बार अग्नि संस्कार के कारण ये शुक्र धातु में मल भाग शेष नहीं रहता, अतः शुक्र में मल की उपस्थिति नहीं होती, अर्थात ओज शुक्र का मल नहीं है, ऐसे सुश्रुत का मानना है। परंतु शारंगधर ने श्मश्रु, लोम, यौवन पीटिका को शुक्र मल कहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो मुस्टैच एंड बेयर्ड एंड द बॉडी हेयर और एक्ने, दीज आर समथिंग रिलेटेड विथ योर हार्मोनल डेवलपमेंट। तो ये हार्मोन्स का संबंध शुक्र मल की तरफ जाता है। टेस्टोस्टेरोन हो या और कुछ जो हार्मोन्स है उसकी जो बढ़प्पन होती है प्यूबर्टी में, उसके द्वारा इसका कनेक्शन हम मान सकते हैं। आकृष्ट अंडकोशस्य पुंसः श्मश्रुपातात् श्मश्रु शुक्रमलः इति एके तच्च
श्मश्रुहीनस्य अपि शुक्र दर्शनात्। सुश्रुत सूत्रस्थान। अंडकोश निकालने पर श्मश्रु पतन क्वचित प्रत्यक्षतः दिखाई देता है। साथ ही छाती पर केश की उपस्थिति को पौरुषत्व का प्रतीक समझा जाता है। शुक्र धातु की जो विकृति है उसमें दो प्रकार है, एक एक्सेस वृद्धि और क्षय दैट इज डेफिशिएंसी। ये वृद्धि तीन तरह की होती है, द्रव्यतः, गुणतः और कर्मतः। और क्षय भी तीन प्रकार का है, द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज एंड बाय फंक्शन। तो शुक्र धातु की वृद्धि अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्राश्मरीम अति। अष्टांग हृदय में वाग्भट लिखते हैं, अति स्त्री संबंध तथा मैथुन इच्छा मतलब एक्सेसिव सेक्स स्टिमुलेशन निर्माण होती है ऐसी अवस्था में। जब ये ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है तो ऐसी अवस्था में कफकर पदार्थों का अति सेवन कम करना चाहिए। बिकॉज शुक्र धातु का संबंध कफ दोष से है, तो शुक्र धातु बढ़ा है मतलब कफ दोष भी बढ़ा है, तो हमें वो कफ कम करने के लिए कफकर आहार विहार टालना चाहिए। उदाहरणार्थ मधुर स्निग्ध पदार्थों का अति सेवन करना नहीं चाहिए। अश्मरी मतलब कंकड़, किसी भी प्रकार के अवरोध मतलब शुक्र च्युति के संदर्भ में जब अवरोध हो जाता है तो उसके लिए रुक्षण लेखन स्वरूप की चिकित्सा अपेक्षित है। अभी क्षय की बात करेंगे। क्षय का मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, क्षय का मतलब डेफिशिएंसी है। शुक्रे चीरात पुरसी चेत शुक्रम शोणितम एव वा दौर्बल्य मुखशोषः च पांडित्वम सदनम प्रवाह। वाग्भट कहते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, शुक्र क्षये मेष वृषण मेढ वृषण वेदना अशक्ति ही मैथुने चिरात वा प्रसेकः प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। सुश्रुत कहते हैं शुक्र विसर्ग के दौरान चिरात, यहां देखिए शब्द चिरात है, चिरात का मतलब है देर से शुक्र सिंचन मतलब इजैकुलेशन विल बी डिलेड अथवा क्वचित रक्त प्रवृत्ति ब्लीडिंग भी हो जाता है। धातु क्षेजन्य वात प्रकोप के कारण स्थानिक तथा सार्वदेहिक वेदना मालूम होती है। शुक्र धातु का क्षय हुआ तो क्या चिकित्सा करनी चाहिए? उसमें मैथुन शक्ति जब कम हो जाएगी, क्लेब जैसी लक्षण है, इम्पोर्टेंसी, तो कफक क्षय के कारण दुर्बलता आ सकती है, मुख शुष्कता, ये लक्षण मिल सकते हैं। तो इनमें हम वाजीकरण, एफ्रोडिसियक्स, सेक्स स्टिमुलेंट, सेक्स टॉनिक्स, वाजीकर स्वरूप के बल्य, न्यूट्रिशियस कफकर उपचार लाभदायक होते हैं। जैसे अभ्यंग करना, फुल बॉडी ऑयल मसाज, पुष्टिकर संतर्पणात्मक आहार लेना, दुग्ध मिल्क, घृत घी, अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा, कवच बीज, उड़द ब्लैक ग्राम, गोधूम व्हीट, त्रिबंध भस्म, मकर ध्वजवटी, अश्वगंधा, कवच बीज सिद्ध दूध इत्यादि आहार और औषधि के सेवन से शुक्र क्षय दूर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था शुक्र धातु भाग 3 का वीडियो जिसमें हमने सारता उपधातु मल वृद्धि क्षय की चर्चा की। दिस इज द लेक्चर, बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर फॉर टॉपिक ऑफ और फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्रियाशारी। भाग 2 आप जरूर देखिए, उसमें शुक्र धातु के गुण प्रमाण कार्य की चर्चा की है। भाग 1 में नाम निरुक्ति पर्याय स्थान संगठन स्वरूप धातु प्रकार परिणमन काल ये शुक्र धातु के बारे में बताया है। तो मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटिमेशन ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, करियर एंड फॉर योर लाइफ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः।